हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार, कल अपना क्यूबीएस जेएससी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। एंड कल यार मेरा भी एग्जाम था, तो मैं बताऊंगा यार मेरा एग्जाम कैसा गया एंड क्या क्या उसमें कमियां रही और क्या क्या उसमें पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए बाकी, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि पेपर का वो पैटर्न कैसा था और सारे ज्यादातर लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ सब कुछ। तो पहली बात तो, हाँ, कल मेरा जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है, एंड शुरुआत से बात करता हूँ एंट्री से। तो देखो, एंट्री हमारे जो सेंटर पड़ा था हमारा लखनऊ में, तो वहां पर एंट्री तो बहुत स्ट्रिक्ट थी नहीं। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल एंट्री एकदम मतलब चली नहीं रही थी, कुछ स्ट्रिक्टनेस थी नहीं, कोई किसी की चेकिंग हो ही नहीं रही थी, है ना। और कुछ बच्चे तो बैग लेके अंदर चले गए थे, जहाँ एग्जाम हो रहा था उस रूम के अंदर बैग लेके चले गए। किसी ने कुछ रोका ही टोका ही नहीं। बस उस रूम के अंदर जो टीचर बैठे थे उन्होंने कहा फिर बैग लेके कैसे आ गए। हाँ, है ना। तो चेकिंग वगैरह कुछ नहीं चली थी, स्ट्रिक्टनेस कुछ नहीं थी। ठीक है, एंड फिर जब हम एग्जाम देने बैठे तो एग्जाम में देखो, मैं बताता हूँ, पहले आपको दो शीट दे रखी होंगी। पहले तो एक ओएमआर वाली शीट थी, ठीक है, जिसके अंदर ओएमआर का क्वेश्चन पेपर था और ओएमआर शीट थी। ठीक है, और एक दे रखी होगी आपको डिस्क्रिप्टिव की शीट, कम आंसर शीट उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव का एक क्वेश्चन पेपर था और एक आंसर शीट थी। ठीक है, आंसर शीट में भी क्या था, ऐसा क्वेश्चंस लिखे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, और कुछ तीन चार लाइनें दे रखी थी, छोड़ रखी थी आगे वाले, है ना। जैसे कि कुछ इस तरीके से था, यहाँ क्वेश्चन नंबर वन लिख दिया, फिर यहाँ पे तीन लाइनें छोड़ दी, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर टू, फिर यहाँ तीन लाइनें दे दी। ऐसा आपको उसमें आंसर लिखना था। एंड क्वेश्चन उसमें पेपर में 2 नंबर के भी थे, 1 नंबर के भी थे। और पहले बात करते हैं ओमआर वाली पेपर के बारे में। तो पहला जो है ओमआर का तो सबसे पहले जी के सेक्शन के बारे में बताता हूँ। जी के सेक्शन का जो था ना, काफी ज्यादा टफ थी यार। जीके को मैं टफ मानूंगा। एंड इसमें करंट अफेयर के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, और जो है अक्टूबर नवंबर के भी क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, एंड जीके का लेवल मैं सबसे टफ मानूंगा तीनों में से, और सबसे पहले यही थी। तो उसमें जो जो मुझे स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चन थे वो तो मैंने कर लिए, बट जो करंट अफेयर के थे वो तो जिसमें जो है मैंने कुछ स्किप किए। ठीक है, लाइक एक अब पूछा गया था इसमें कि जो है फरवरी 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म में बाफ्टा बाफ्टा अवार्ड किस डायरेक्टर को मिला है। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड्स। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, अपने स्टैटिक जीके का था, कि जो पहली यूनाइटेड नेशंस बनी थी उसका जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन सी कंट्रीज थे। ठीक है, तो रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, बट इसमें जो जो है 2 से 3 सवाल थोड़े से डिफिकल्ट थे। लाइक एक तो पहला वो वाला था जिसमें PONMM फिल करनी थी, सीरीज वाली, है ना, PONM ऐसी सीरीज थी, उसमें हमें लेटर बनने थे। वो यार मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था उसमें कि कौन सा लगाया जाएगा, चारों ऑप्शन मैंने लगा के देखे, पर पैटर्न समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एक इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया। एक क्वेश्चन था उसमें जो है रीजनिंग का, मैं एक तो देख के बताता हूँ। वो असिस्टेंट वाला था कि असिस्टेंट को हम जो है कुछ लिख रहे हैं कोड में, कोडिंग डिकोडिंग में, तो उसमें बताओ कि पार्टनर को क्या लिखना है। वो यार मैंने काफी सारी ट्रिक लगा के देखी, उसमें काफी सारे पैटर्न यूज करे, बट समझ में नहीं आया यार क्या हो रहा है, तो ये वाला स्किप किया। और तीसरा वो सीरीज वाला था, जो है जिसमें पूछा गया था कि 5 11 हमें रॉन्ग नंबर को वो करना है सेलेक्ट, लाइक 5 11 24 करके था, तो उसमें मुझे जो लग रहा था वो 24 लग रहा था आंसर, क्योंकि 5 × 2, 5 दूनी 10 + 1 11। ठीक है, 11 दूनी 22 प्लस का 2, तो मुझे लगा यहाँ पे 3 × 3 + 3 होना चाहिए था, यानी 11 3 33 + 3 36 होना चाहिए था मुझे लगा। बट मैं 100% श्योर नहीं था, मुझे लगा कुछ और पैटर्न भी हो सकता है इसका, शायद मैं वो निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। ये 3 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के छोड़ दिए, बाकी ज्यादा सारे मैंने कर दिए। रीजनिंग में कुछ नए पैटर्न भी आए थे क्वेश्चन। एक तो पैटर्न आया था वो लिस्ट वाला, डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें लिस्ट से मैच करना था। वो इजी था, बेसिकली पहले ऑप्शन देख के ही हो गया था। ठीक है, एंड ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन थे इसमें, एंड वो भी इजी थे खैर।
इतना वो टफ नहीं था। और अगर बात करूँ कंप्यूटर के सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन मुझे सबसे, रीजनिंग तो देखो मुझे मॉडरेट लगा, और कंप्यूटर सेक्शन मुझे सबसे ज्यादा सही लगा, अच्छा लगा एकदम। इजी से बोलेंगे हम, इजी टू मॉडरेट आराम से। इसमें ज्यादातर ठीक ठाक क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। बस इसमें जो दो तीन क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं कर पाया। एक तो बोल रहा था जिसमें दिखाया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ। वो गूगल डॉक वाला को जो क्वेश्चन था, जिसमें दिखाया गया था कि अगर दो तीन लोग एक साथ उसका को एनालिसिस कर रहे हैं, पीडीएफ को एडिट कर रहे हैं, तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, वो उस क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, बट मैंने उसका जो आंसर लगाया वो मैंने वही लगाया था कि वो मल्टीपल कलर्स दिखाएगा अलग अलग यूजर्स के नाम के। ठीक है, जो जो उसमें एडिटिंग कर रहे हैं कोलेबोरेशन में। वो ऑप्शन बी था वो। ठीक है, अब वो पता नहीं यार सही है कि गलत है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल अगर एग्जाम के लेवल की बात करूँ तो यार वो डिफिकल्ट आराम से था भाई। मॉडरेट से डिफिकल्ट बोल सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, इजी बिल्कुल भी नहीं था। एंड इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कट ऑफ मेरे हिसाब से थोड़ी कम जानी चाहिए। और ईएमआरएस जैसे के हिसाब का एग्जाम के अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, तो ईएमआरएस जैसे का निहात बहुत ही ज्यादा आसान था पेपर यार। मतलब केवीएस जैसे तो बहुत, इसका पेपर मैंने 15 मिनट 10-15 मिनट में कंप्लीट कर दिया था आराम से, ईएमआरएस वाला। हालांकि मैंने दिया नहीं था, बट जो पेपर पीडीएफ मिली थी उसकी गूगल पर, उसमें से मैंने जब उसको सॉल्व किया तब बताया। ठीक है, एंड फिर जो डिस्क्रिप्टिव वाला क्या था, अब मैं टाइम बताता हूँ टाइम मैंने कैसे मैनेज किया। तो टाइम मैंने ऐसे किया जैसे कि 2.5 घंटे में से मैंने 1 घंटा शुरुआत का पूरा पूरा ओएमआर वाले क्वेश्चंस को दिया। मैंने कही जब तक 1 घंटा ये पूरा इसी में देना है और किसी में नहीं देना है। ठीक है, चाहे उसमें मैंने 2-3 राउंड लगाए पेपर के। पहली बार में राउंड में वो क्वेश्चन कर दिए जो एक ही बार में हो गए, फिर दूसरे राउंड में जो किए जो दूसरी बार में हुए, तीसरी बार में जो वो क्वेश्चन किए जो हो ही नहीं रहे थे, उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगाया यार। ठीक है, तो 3 राउंड मैंने इसका खत्म कर दिया। फिर बचा हुआ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा फिर वो मैं लगाया डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव की शीट खोली, है ना, क्वेश्चन देखे एक एक करके, फिर उसका आंसर लिखा। अब डिस्क्रिप्टिव में भी यार दिक्कत थी मुझे, कुछ क्वेश्चंस डाउट में, जैसे कि यार मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। वो क्वेश्चन जो शुरुआत में ही आ गए थे ना पहले पेज में, वो मेरे को नहीं आए थे, ज्यादातर बच्चों को नहीं आए थे, कुछ स्ट्रेटेजी के पुराने क्वेश्चन थे। तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम एनी 4 हाई कोर्ट्स दैट वर सेटअप इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने 4 लगा दिए, कौन कौन से। पहली बात तो मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट लगा दिया मैंने। ठीक है, ये काफी पुराना है और पहला हाई कोर्ट है, तो इसलिए ये लगा दिया। फिर मैंने बॉम्बे लगा दिया, क्योंकि बॉम्बे भी पुराना लगा मुझे। फिर मैंने मद्रास भी लगा दिया यार। और चौथा मुझे समझ में आया, तो मैंने चौथा लगा दिया यार इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, ये 4 लगाया। अब मुझे पता नहीं इसमें से चौथा वाला इलाहाबाद में ही डाउट है, बाकी ये तीनों तो सही लग रहा है मुझे। ठीक है, व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ द जजेस, इसमें मैंने सर 62 लिख दी, बट मैं ये बताऊं ना, देखो ये पहला वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये वाला। ठीक है, ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। सो इसमें 1 नंबर का क्यों, मैंने सिर्फ ये 62 नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिखा। लाइक द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स। बस इतना लिख दिया। ठीक है, वो सफिशियंट है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दो ना, वन वर्ड ठीक नहीं रहता है। बाकी ये वाला, द केरला हाई कोर्ट बिसाइड द स्टेट ऑफ केरला एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ओवर लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप में लिख दिया इसमें। अब यार ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था इसमें। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया। लाइक फॉलोइंग इन्वेंशंस का नाम पूछा गया था, तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस नेवल सबमरीन, ये मैंने क्या लगाया, आईएनएस। इसका मैंने लगा दिया यार आईएनएस वेला। आईएनएस वेला लगा दिया, बट मुझे ये गलत गलत है, क्योंकि ये मुझे आ ही नहीं रहा था, तो मैंने कुछ जो आप पता था वही लिख दिया। खाली सवाल को छोड़ना के कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग थी नहीं इसलिए, है ना। फिर इंडिया फास्टेस्ट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसमें मैंने यार ब्रह्मोस लगा दिया। कोई सी मिसाइल मुझे समझ नहीं आ रही थी, बस ब्रह्मोस का नाम सुना था तो मैंने वही लगा दिया, मैंने कही देखा जाएगा। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर, यार ये रुद्र था यार। पर उस टाइम मुझे यार याद नहीं आ रहा, पर अब याद आया। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8,000 था, ये तो मुझे पता था। ठीक है, सी टेक ने बनाया था पुणे में। ठीक है, ये अलग मैंने कर दिया। 1 मिनट। ठीक है, तो वैसे ही था। एंड फिर भारत रत्न वाला क्वेश्चन आ गया था यार। इसमें मैंने क्या किया था, हाउ इज द रिकमेंडेशन फॉर द अवार्ड, इसमें कमेटी बनाई जाती है, जो कि इसमें एक प्राइम मिनिस्टर होता है और शायद एक लोकसभा का मिनिस्टर होता है। बस मुझे इतना ही पता था। ठीक है, तो मैंने बस इतना ही लिखा। मुझे
पूरा एग्जैक्ट नहीं पता था, तो जो पता था बस वही लिखा। ठीक है। ठीक है, तो द रिसिपेंट रिसीव्ड क्या करता है इसमें? इसमें मैंने लिख दिया कि एक सर्टिफिकेट मिलता है एंड एक ब्रॉन्ज का मेडल मिलता है, वाइट कलर के क्लॉथ में लपेटा हुआ, एंड कोई रुपये नहीं मिलता है। ठीक है, प्राइज नहीं मिलता है भारत रत्न में। पहले भारत रत्न 1954 में आई थिंक मुझे राजेंद्र प्रसाद लगा दिया यार मैंने। अब ये पता नहीं यार वो सही है कि नहीं। अब यार मेरा पेपर डिस्कस करने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कल ही पेपर दे के आया हूँ। पेपर ज़्यादा अच्छा मेरा गया नहीं। ठीक है, मेरा दिमाग खराब है। सो पेपर तो मैं डिस्कस करूंगा नहीं बिल्कुल भी, ये सारे क्वेश्चन ठीक है देख कर ही दिमाग खराब हो रहा है। अब मैं यार उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो बच्चे पता नहीं कैसे हैं, कि जैसे ही पेपर हुआ कुछ बच्चे तो वहीं स्टेशन ट्रेन में बैठे बैठे पेपर मिला रहे थे, आंसर मिला रहे थे। यार मैंने कहा इतने पागल बच्चे हैं यार कुछ लोग तो। जैसे कि पेपर मान लो 5 बजे खत्म हुआ, 6 बजे ट्रेन में बैठ गए, और 6:30 बजे किसी भी गूगल जेमिनाई वगैरह से अपने आंसर मैच करने के लिए, और उन्होंने जो है साढ़े साढ़े 7-8 बजे से नंबर भी मिला लिए। मैंने कहा यार इतना कौन पागल है तो तुरंत के तुरंत सब कुछ कर लिया है? क्या तुम्हें इतना वो है कॉन्फिडेंस कि तुम आज नंबर मिलाओगे कल रिजल्ट आ जाएगा, है ना? परसों तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा यार तो यार तभी से इसलिए मेरा दिमाग खराब है थोड़ा सा, तो मैं इस बारे में अब ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। बस यही था कि पेपर का लेवल इतना अच्छा नहीं था, पेपर काफी टफ आया। एमएस वर्ड एक्सेल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, है ना? तो वो मैंने कर दिए फॉर्मूला वाला, बट एक क्वेश्चन गलत चला गया था फॉर्मूला वाला, जिसमें वो एचआरए का परसेंटेज निकालना था। ठीक है, वो मैंने गलत कर दिया, एंड बाकी फिर एंड में सबमिट सबमिट कर ही दिया। बाकी जो मेरे आसपास के लोग बच्चे बैठे थे वो तो यार शांति से बैठे रहे, मैं तो फिर भी कुछ लिख रहा था, वो तो आसपास वाले तो पूरे टाइम खाली बैठे रहे। और टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। कॉमन मिस्टेक बस ये रहा कि जो शुरू में उन्होंने गोले भरने का टाइम दिया था उसमें गोले भर दिए हमने, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लिया। ठीक है, और पैनिक वगैरह भी नहीं हुआ था। ठीक है, एंड मेरा परफॉर्मेंस मैंने आपको बता ही दिया यार, ज़्यादा अच्छा गया नहीं है। एंड फाइनल वर्डिक्ट यही है कि आप लोगों का जैसा भी गया हो उस हो तो वो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अच्छा गया तब भी बताना, कब बेकार गया तब भी बताना, कोई वैसी वाली डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो बस यार यही था एक्सपीरियंस मेरा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है।